इलाज नहीं में 4 दिन हो गए पड़े। छोटी सी बात से शुरू हुआ ये पूरा मसला बड़ा विवाद बन गया। नुकसान तमाम ऐसे लोगों के हिस्से आ रहा है जिनकी कोई गलती नहीं थी। आज के न्यूज ने ये मंच इसीलिए तैयार किया है ताकि दोनों पक्ष अपनी बात रख सकें और ये पूरा मसला सुलझ सके, क्योंकि जिंदगी इसमें झुलस रही है, तमाम निर्दोष जानें इसमें जा रही हैं। हमारे साथ विधायक इरफान सोलंकी स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। विधायक साहब, अब वक्त है पूरे मसले को सुलझाने का, ऐसा कदम उठाने का ताकि तस्वीर जो है पूरी साफ हो जाए और ये जो पूरी नाराजगी, जो पूरा गुस्सा चल रहा है वो अब शांत हो पाए। कैसे, क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मसले के? देखिए, मैं सीधी एक बात जानता हूँ कि जो डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं, वो जब डॉक्टर की शपथ लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक मरीज को बचाने का काम करूंगा। उनके सामने पेशेंट मर रहे हैं, उनके सामने वो आदमी मर रहे हैं जिनका इलाज कहीं नहीं हो सकता, सिर्फ उनके सहारे हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर को भी अगर डिग्री मिली है तो उस ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले ने ऐसा दिमाग दिया कि बेटा तुम पढ़ो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। मेरे बनाए हुए इंसान, क्योंकि इंसान को बनाने वाला सिर्फ वो पाक परवरदिगार है और कोई इंसान को नहीं बनाता। जो मेरे बनाए हुए इंसान का इलाज कर सको, इसलिए उसने अपना दूध बना के डॉक्टरों को भेजा है। अब डॉक्टरी अगर हड़ताल कर रहे हैं और उसके बनाए हुए बंदों को तकलीफ दे रहे हैं तो क्या ये ऊपर वाला माफ करेगा उनको? मेरी क्या गलती है? मैंने सिर्फ ये कहा कि एक बुजुर्ग को ना मारो, और अगर ऐसी गलती है तो मैं गुनाहगार हूं। जो कहिए, जहां कहिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। चलिए, इरफान सोलंकी अपनी बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वही बात है कि निर्दोष जानें अब इसमें जा रही हैं। विधायक साहब भी वही बात बोल रहे हैं कि भगवान का रूप है डॉक्टर्स, और इस तरीके से जब मरीज मर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। वहां जरा डॉक्टरों से पूछिए कि मसले को खत्म करने की भी जरूरत है अब। जी बिल्कुल, हमारे साथ कई डॉक्टर हम उनसे पूछने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप बताइए कि अब हड़ताल के, आप खड़े हो जाइए प्लीज जी। इतने दिन हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, मरीज भी मर रहे हैं, और इरफान सोलंकी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी, या अगर हम पर कोई आरोप है या हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अगर एसएसपी की कार्रवाई ठीक नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस दौरान मरीज तो मर रहे हैं ना, ये कैसे हड़ताल कैसे खत्म हो? हड़ताल कैसे खत्म हो जाएगी? इतने बच्चे जो जेल में हैं उनको दिखाई, उनके साथ कार्रवाई हो गई सारी, उनके साथ रास्ता लगा दी गई, उन पर सब कुछ कर दिया गया, और ये लोग घूम रहे हैं, इनके साथ विचार किया जाएगा। विचाराधीन है, तभी कैसे करेगा जब वो सब मर रहे हैं। एक बच्चा जो है वो, उसको पैराप्लेजिया हो गया है, वो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, 15 बच्चे गायब हैं, वो सब कहाँ से, उनका कहाँ से हिसाब दिया जाएगा? आप बताइए। हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमें भी उसका आए दिन हमारे प्रदेश में इतने बड़े बड़े दंगे होते रहते हैं, और हमारी जो सरकार है वो हड़ताल कैसे खत्म हो अब, क्योंकि मरीज मर रहे हैं? हड़ताल खत्म होने में बहुत देर नहीं लगेगी। जो बच्चों पे एलिगेशन लगाए गए हैं वो खत्म कर दिए जाए, और इरफान सोलंकी बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार करा है उसके लिए आके माफी मांगे। विकास भाई, मैं तो मांग रहा हूँ के लिए हम सरकार माफी मांग रहे हैं। क्या उन्होंने बुजुर्ग बचाने के लिए गलत काम किया? एक मिनट विकास इरफान सोलंकी जी वो खुद कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप होते हैं डॉक्टर, और ये बेहद छोटी घटना थी, और अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांग रहे हैं। अगर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं गलत किया है, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची तो माफी मांग रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, उन्हें हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, ये कह रहे हैं इरफान सोलंकी साहब जी। आप चीनिए मत, बोलिए अपनी बात। ऐसा है कि जनप्रतिनिधि का उन्होंने कौन सा फर्ज निभाया? जनप्रतिनिधि का काम था कि अगर जिससे भी गलती हुई, उनके गन्नरों से या हमारे बच्चों से, तो उनको जनप्रतिनिधि की तरह से समझाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद एक कोल्ड ब्लडेड, पूरा सोच समझ समझी हुई चाले, डेढ़ घंटे बाद वहां से अटैक करना, यहाँ का जनप्रतिनिधि विकास जी सुन लीजिए, आदमी था विकास इरफान सोलंकी कुछ कह रहे हैं। भाई विकास, इनसे मेरी क्या रंजिश है? क्या मैंने इनकी दौलत छुपा ली है? इन्होंने मेरी दौलत ले ली है? मेरी क्या रंजिश है? क्यों मैं इनको साजिश के तहत मारूंगा? मैं तो जानता भी नहीं। क्या पूछे, कभी आपने हमें देखा है? क्या कभी मैं आपके स्टूडेंट से आके मिला? क्या मैंने कभी किसी की एक कप चाय भी पी है? पूछिए ना आप। जी, इरफान सोलंकी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, आपकी उनसे कोई रंजिश तो है नहीं, वो आपको जानते भी नहीं है, तो वो क्यों आपको फंसाएंगे? हड़ताल, ये कह रहे हैं।
मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर उनकी कोई रंजिश नहीं थी, मैं भी एक मुसलमान हूं और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि जो है जो मुसलमान वहाँ विकास भाई, यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये छुड़ाएंगे विकास भाई, आप हमें ये हिंदू मुस्लिम की बात जो ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की पैसा दीजिए इसको आप। नहीं, हम विकास भाई बात आप ये मना कर दीजिए। आप बात को डिनाई किया है। उसमें से 4 मुस्लिम। विकास भाई, हिंदू मुस्लिम की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम नहीं, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे बात रहने दीजिए फिर आप। उनसे बात करिए कि हड़ताल विकास कुल मिला के इस मामले को सुलझाने की एक पहल इरफान सोलंकी कर रहे हैं। सारी उन पे जो चार्जेस है इरफान सोलंकी साहब एक पहल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम माफी भी मांगने तैयार हैं। माफी मांग रहे हैं और इस मामले को खत्म करने की पहल कर रहे हैं। वहाँ बैठ के माफी मांगने से नहीं होती है, वो उनकी माफी। चलो मैं वहाँ भी आ जाऊंगा, तो ये हड़ताल खत्म कर देंगे तुरंत। वो कह रहे हैं यहाँ भी आ जाएंगे, माफी मांग ले, यहाँ भी आ जाएंगे, हड़ताल खत्म कर देंगे तब। विकास, वो ये यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर इरफान सोलंकी यहाँ आते हैं, उनके सवालों का जवाब दे तो कोई दिक्कत नहीं, हल निकल सकता है। इरफान सोलंकी साहब, आप आएंगे यहाँ पर? हेलो, एक मिनट, आप आएंगे यहाँ पर? मेरी डॉक्टर बात कह रहे हैं तो कि अगर आप उनसे ठीक आमने सामने बात करें तो हड़ताल खत्म हो सकती है। विकास भाई, ये आप उनसे पूछ लीजिए, मैं आके सवालों के जवाब दूंगा और हड़ताल खत्म ना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं सबके सामने माफी मांग लूंगा, क्योंकि झुकने से मेरी शान नहीं घटेगी। मेरा अल्लाह मुझसे बड़ा राजी होगा, क्योंकि ऊपर वाला उससे राजी होता है जो अपनी गलती मानता है, उससे नहीं राजी होता जो तना रहता है। मैं अब जनता के लिए इनके सामने झुक जाऊंगा, तो क्या ये हड़ताल खत्म कर देंगे तुरंत? वो ये कह रहे हैं जी नहीं, वो आप करें, आप बताइए। विकास, इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि वो वहाँ आ जाएंगे, सवालों के जवाब भी दे देंगे, लेकिन क्या उसके बाद हड़ताल खत्म कर देंगे? डॉक्टर पूछिए। इन पे कोई चार्जेस नहीं लगा, ना कोई दफा लगी, और ये जो 24 बच्चे इन पे कोई चले वो ये कह रहे हैं, और भी लोग हम उनसे पूछते हैं। इरफान सोलंकी ये कह रहे हैं कि वो यहाँ अभी भी आने को तैयार है, अभी आ जाएंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हड़ताल खत्म होनी चाहिए, लोग मर रहे हैं। सर, हम आपको बता दें, वो हमारे साथ न्याय की बात कर रहे हैं। पेपर में उस दिन निकला हुआ था, शासन को भेजी गई सीडी के कई अंश गायब है, वो हमें कैसे न्याय दिलाएंगे? तो आप सवाल पूछ लीजिए, वो यहाँ आ जाएंगे। हम उनसे नहीं, हमारे जितने भी स्टूडेंट की हड्डियां टूटी हैं, हम उनकी उतनी हड्डियां तोड़ेंगे तभी हम माफ करेंगे। नहीं तो इरफान सोलंकी को तोड़ ले, आप क्या कहेंगे? देखिए, माफी उन चीजों के लिए ऐसा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि विकास भाई, कोई रास्ता नहीं है विकास भाई खत्म करने का। विकास भाई, ये हड्डियां तोड़ने, विकास भाई, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। ये हड्डियां तोड़ रहे हैं, ये डॉक्टर है, आप देख लीजिए। अब आप इनका जर्रादी रूप देख लीजिए, हकीकत सामने आई गई कि यही बदमाश है, इन्होंने हंगामा करा है और इन्होंने वहां जाके तांडव करा है। अब आ गया दूध का दूध और पानी का पानी, यही इनकी हकीकत है। मैं झुकने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं उन आदमियों के पीछे झुक रहा हूं जिनका कोई नहीं है सिवाय ऊपर वाले का, और ये आपके सामने चुनौती दे रहे हैं कि विधायक की हड्डियां तोड़ देंगे। अब आप क्या कहेंगे इनके लिए? क्या यही इनका संविधान है? यही इनकी डॉक्टर की डिग्री सिखाती है कि एक जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करें? हमारी एब्सेंस में बढ़ रहे हैं, हमें उन्हीं के बीच में रहना अच्छा लगता है। हम प्रशासन से भी डरते हैं, हम पुलिस पूछिए ना विकास भाई उनसे। हम और किसी से नहीं डरते, हम ईश्वर से डरते हैं। आप ये जान लीजिए, वो कह रहे हैं, वो आने को भी वो कह रहे हैं, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। इस लड़ाई में हमारे शंकर भगवान, हमारे सारे भगवान हमारे साथ है, इरफान हमारे साथ नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो भी उनके सवाल है आप जवाब वो दे देंगे, देने को तैयार है। जवाब हमें चाहिए नहीं उनके, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ तो चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि इंसाफ चाहिए। तमाम लोग इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं जी। विधायक जी से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 40 बच्चों की जो हड्डियां टूटी हैं, हड्डी टूटने में इस तरह से तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता है। यहाँ पे जो जलियांवाला बाग की तरह कांड किया गया है, वो कह रहे कानून का मसला है, वो काम करेगी पुलिस पर कार्रवाई नहीं। इरफान सोलंकी साहब, आप ये बताइए कि आपकी ईगो यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते इतनी बढ़ गई कि आपने आधे घंटे बाद यहाँ पे पुलिस के संग धावा बुलवा दिया। और भी जूनियर डॉक्टर है, वो कुछ कह रहे हैं। अगर वो मारने के बाद माफी मांगने को कह रहे हैं, अगर वो बड़े हैं उनको वही बड़प्पन दिखाना चाहिए था। जब उन्हें गाड़ी गलती से किसी की भी थी, वो वहाँ पे सॉरी बोल सकते थे या बच्चों को प्यार समझा सकते थे। और यहाँ सर ये सुनिए आप, वो कॉलेज कैंपस पूरा मैटर क्या था उसको छोड़िए। कॉलेज कैंपस के अंदर जो बिना किसी परमिशन के पुलिस आई है, हॉस्टल में जाके बच्चों को मारा गया, जो भी घटना हुई, 3 से 4 दिन
बीत चुके हैं, अब वक्त है मसले को सुलझाने का। अब चाहते हैं कि उस मसले को सुलझाया जाए, बात को खत्म किया जाए, हड़ताल खत्म हो, लोग परेशान है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्यों अब इस मसले को खत्म करना नहीं चाहते डॉक्टर? मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। विकास जी हड्डियां तोड़ देंगे। बताइए डॉक्टर की परिभाषा। मैं चाहूंगा कि आप सीनियर डॉक्टर से बात करें और ये एक ऐसी पहल हो जिससे कि ये पूरा मामला जल्दी से जल्दी सुलझे और दोनों पक्ष कानपुर और प्रदेश की जनता के हित में एक अच्छा फैसला लें। एक मिनट आप इस मुद्दे को सिर्फ इरफान सोलंकी तक सीमित मत करिए। ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं ये सिर्फ एक घटना का नहीं है, यहाँ पर आए दिन डॉक्टर उत्पीड़ित होता है। ये जो आपने जो कांड हुआ है ये तो एक छोटी पृष्ठभूमि भर है। आप बाहर आकर के क्लिनिक ये है तमाम FIR आपके खिलाफ। डॉक्टर साहब इधर देख लीजिए। आप मीडिया वाले अगर वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर है तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे मसले को वो खत्म करना क्यों नहीं चाहते। तब जब विधायक साहब ने कह दिया है कि अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो वो माफी मांग रहे हैं। अब खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता परेशान है, डॉक्टर हड़ताल खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहते हैं इरफान सोलंकी अगर यहाँ से जब इस सरकार के अंदर के विधायक के अंदर खुली गुंडागर्दी हो गई, मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस करके बच्चों को मार रहा है, तो बाहर जीने वाले डॉक्टरों का क्या होगा? ये डॉक्टरों के बच्चों को खाएंगे और दोषियों को सजा दी जाए। ले जाएंगे पुलिस वाले घुस करके गुंडागर्दी की है उस हॉस्टल में घुस करके और निरीह बच्चों को। बिल्कुल विकास, जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। न्याय संगत वो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है जिस पूरे माहौल का खामियाजा मरीज उठा रहे हैं, मासूमों की निर्दोषों की जान जा रही है, कम से कम अब तो डॉक्टर्स को सोचना चाहिए। 4 दिन गुजर गए हैं, पूरा प्रदेश चल रहा है, ये कहाँ का तरीका? अब वो हड़ताल खत्म करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर ऐसे ही बात पर अड़े रहेंगे तो कैसे चलने वाला है? आपका सवाल यशस्वी यादव जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण कांड किया है उनको सस्पेंड करिए जब तक इंक्वायरी नहीं और उनको बर्खास्त करिए। और लास्ट में कह रहा हूँ, 1 मिनट, आप लोगों में से लोग पैराप्लीजिया का मतलब नहीं जानते होंगे। 1 मिनट, आप में से लोग पैराप्लीजिया का मतलब नहीं जानते हैं। उन माँ बाप से जाके माफी मांग लीजिए जिनका बच्चा जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैर पे। अभी वही है, अगर एक्ट है कि डॉक्टर के ऊपर हमला होगा तो गैर जमानती वारंट जारी होगा, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो। इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी क्यों नहीं हुआ है? अगर ये भारत सरकार का एक्ट है तो बात पहुंचे। जी रूबी, बिल्कुल विकास, वही बात है कि मसले को सुलझाने की जरूरत है। विधायक साहब ने अपनी बात रख दी है, भले डॉक्टर आक्रोशित है, लेकिन अब 4 दिन भी गुजर गए हैं, उस पेशी का भी ख्याल करना होगा जिससे वो जुड़े हैं, मरीज हैं, जो जान गंवा रहे हैं। कम से कम अब तो मसले को खत्म करने की बात करनी चाहिए। कि न्यूज ने इसीलिए ये पूरा मंच तैयार किया है। बैठिए। पूछिए जरा, ये सवाल कीजिए, खत्म क्यों करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी दोषी है, अगर लगता है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई की है तो वहां भी कदम उठाए जाएंगे। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, आएंगे उनके साथ जो हुआ है उसका हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, ना हमारी सरकार कह रही है। लेकिन भारत सरकार की अगर आप एक रूलिंग की बात करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी उनको जिक्र करा दीजिए। धर्मेंद्र जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हालात में इस समय प्रदेश है। धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इस पूरे मसले में ये बात सामने आ रही है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी, कम से कम पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कतई सलाहियत भरी नहीं थी। इसका आक्रोश डॉक्टर भी जता रहे हैं, जो विजुअल हमारे सामने है वो भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। बावजूद इसके क्या कारण है कि 4 दिन के बाद भी आपकी सरकार इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है? सबसे बड़ा सवाल तो आक्रोश का ये है, जो डॉक्टरों के मुख से जो आक्रोश का स्वर फूट रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तुरंत उन्होंने जांच बैठा दी और जांच चल रही है। उसमें मैं तो कह रहा हूं एसएसपी नहीं, उससे भी बड़ा अधिकारी अगर कोई होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर हमारे माननीय विधायक इरफान सोलंकी भाई की भी गलती होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामले में धर्मेंद्र जी, भारत सरकार के एक्ट, धर्मेंद्र जी, ऐसे मामले में
जिस व्यक्ति के अगुवाई में इस तरह की कार्रवाई हुई है, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, जिस व्यक्ति के अगुवाई में इस तरह की कार्रवाई हुई है, कम से कम उसको हटाया जाता है। आपके चैनल पे देख रहा था, एक बूढ़ी औरत रो रही है कि मेरा बच्चा 4 दिन। धर्मेंद्र जी, कम से कम जिसकी अगुवाई में ये कार्रवाई हुई है उसको हटाया जाता है, और जांच के बाद में दोषी पाने पे, जांच के बाद में दोषी पाने पे सजा दी जाती है, और यदि निर्दोष हो तो उन्हें सजा नहीं दी जाती है, लेकिन कम से कम उन्हें हटाया तो जाता ही है। इतना तो मामला बनता है। इतना छोटा मामला भी अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार की इच्छा शक्ति पे भी प्रश्न खड़ा होता है। देखिए प्राइमा फेसी के आधार पे सर इस घटना को 3 भाग में बांटिए। कैसे कर दिया गया? माननीय धर्मेंद्र जी, आशुतोष जी की भी बात सुन लेते हैं जरा, क्या वो कह रहे हैं? अंदर कैसे कर दिया गया? बोलिए आशुतोष जी, लेकिन मुद्दे पर ही बोलिएगा, मुद्दे हमारे तो भाई हटेगी धर्मेंद्र जी मत, ने कहा डॉक्टरों को कि ये व्हाइट कॉलर गुंडे हैं। नहीं, मैंने कहा, मैं भाई की बात को कह रहा हूं, उन्होंने कोट किया कि ये व्हाइट कॉलर गुंडे हैं। डॉक्टरों को उन्होंने कहा कि ये व्हाइट कॉलर गुंडे हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना जांच के इतने डॉक्टरों को अंदर कैसे कर दिया गया? गुंडे तो हम लोगों को बोले जाते हैं, 14 बच्चे गायब हैं, उनका हिसाब कौन देगा? बोले जाते हैं। एक तरफ तो जांच की बात हो रही है, 24 डॉक्टरों को कैसे अंदर कर दिया गया? अरे धर्मेंद्र जी, जरा आशुतोष भाई, विधायक जी से ये पूछना चाहूंगा कि बिना जांच के 24 डॉक्टरों को अंदर कैसे कर दिया गया? बिल्कुल आशुतोष जवाब दे रहे हैं, इरफान सोलंकी जवाब दे रहे हैं, रुकिए जरा, बोलिए। आशुतोष भाई, अभी आपने कहा अपने इसी इंटरव्यू में कि आपके पास SMS आता है कि हमारे यहाँ पे हड़ताल हो गई है, और आपको शायद जानकारी नहीं है कि आपके बड़े विधायक, जो सम्मानित विधायक है यहाँ बीजेपी के 4-4, 5-5 विधायक है, वो अगले दिन पहुंचे थे वहां पे, और यही वीडियो मौजूद है कि टीवी वाले दिखाएंगे। डॉक्टरों ने उनके साथ भी बदतमीजी करी, उनको मार के भगा दिया। तो आप जरा उनकी भी हालचाल ले लीजिए माननीय विधायक जी की, कि उनके साथ यही डॉक्टरों ने क्या करा है। जब आपको शायद आपकी परिभाषा, आपकी कहने की शैली, आपको बताने का सब बदल जाएगा। आप इरफान भाई मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मुद्दे को। जी धर्मेंद्र जी, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि डॉक्टर्स को तो आपने अंदर कर दिया, लेकिन जिस पुलिस ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया, उस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सर मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं फिर आपको ही रिपीट कर रहा हूं। अरे बिल्कुल कार्रवाई की साहब, आदेश दे दिए गए। आशुतोष जरा रुकिए, धर्मेंद्र जी को बात आदेश दे दिए गए, बोलने का मौका दीजिए। बिना जांच के डॉक्टरों को गिरफ्तार कैसे किया गया? जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं सारे जो डॉक्टर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश की जनता के हित में, देश की जनता के हित में आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। जांच चल रही है, आप राजनीति का शिकार मत होइए। डॉक्टर से हमें कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है कि ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी जो जांच लेकिन जिस तरह की डॉक्टर, चलिए कानपुर की घटना, धर्मेंद्र जी जिस तरह की जांच की बात आप कर रहे हैं, इसी पुलिस के यहाँ रहते हुए, इसी पुलिस के मुखिया के यहाँ रहते हुए, आप क्या समझ सकते हैं कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? धर्मेंद्र जी और बड़े भाई आप भी, तो आप अगर एक आदमी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो आपको ये शब्द पूछना ही नहीं चाहिए। ऐसे हर मामले में पिछले 23 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए। इस सरकार के कद्दावर से कद्दावर मंत्री, सर सुनिए प्लीज जी, कद्दावर से कद्दावर मंत्री को मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने छोटी सी बात पे बर्खास्त कर दिया था। तो फिर यहाँ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर वो वीडियो सामने आया गलती थी तो वो वीडियो भी सामने आया। सरकार का मंत्री, हमारी सरकार में, हमारी चिकित्सा मंत्री को तो जाने का वहाँ बनता था, कद्दावर से चिकित्सा मंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। ब्यूरोक्रेट इस सरकार के जो चिकित्सा सरकार के 3 एग्जाम्पल मैंने मंत्रियों के दिए हैं, इसी में मैंने अधिकारियों के दिए हैं। धर्मेंद्र जी यहाँ पर आप ही लोगों ने दुर्गा नागपाल का मुद्दा उठाया था, धर्मेंद्र जी उनको कहा, धर्मेंद्र जी यहाँ सिर्फ मुद्दा कानपुर में हुई घटना का है। मानूंगा मैं, धर्मेंद्र जी कानपुर में हुई घटना के संदर्भ में बोल रहे हैं। हमने इसी चैनल ने धर्मेंद्र जी मारा जाता है, वो पॉलिटिकली मारा जाता है। धर्मेंद्र जी बात पूरी सुन लीजिए और आशुतोष जी जरा हम आपके पास में आएंगे।
धर्मेंद्र जी मारा जाता है वो भी पॉलिटिकल है। धर्मेंद्र जी, प्लीज इसी चैनल ने जब यहाँ के एसएसपी ने बहुत बेहतरीन काम किया तो इसी चैनल ने यशस्वी यादव के लिए तारीफ के पुल भी बांधे हैं। उन्होंने जब डॉक्टरों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में तमाम सारे डॉक्टर्स जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाते हुए पाए गए, तो उस पर भी हमने यशस्वी यादव के जो कार्यशैली रही है, जो काम रहा है, उसकी हमने तारीफ की। और आज यही चैनल उनकी जो ये जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी आलोचना भी करता है। अगर हम तारीफ करते हैं तो हम आलोचना भी करते हैं। हम निर्छीर विवेकी तरीके से जो है चीजों को रखते हैं। और हम ये भी पूछते हैं कि सरकार ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई सिर्फ डॉक्टरों पर ही होगी? नहीं, मैं वही आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी पदाधिकारी ने ये कहीं नहीं कहा कि मीडिया इस मुद्दे को तूल दे रहा है। हम तो अपने आपके सकारात्मक भूमिका की सराहना कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देश हित में, प्रदेश के हित में आप चाह रहे हैं कि मैटर सॉर्ट आउट हो जी। और लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल वही है जो हनुमंत राव जी कह रहे हैं कि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। विकास, हम आपके पास आ रहे हैं। वही बात है, इरफान सोलंकी हमारे साथ थे, पूरे मसले पर बातचीत हो गई, उन्होंने माफी भी मांग ली जो पूरे प्रदेश ने सुना है। विधायक साहब उस बात को खत्म करने के लिए तैयार है, डॉक्टर्स क्यों नहीं है उस पूरे मसले को खत्म करने के लिए तैयार? बड़ा सवाल यह है, यह हड़ताल कब खत्म होगी? सवाल लेते हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इरफान सोलंकी ने हमारे चैनल पर माफी मांगी है और वो माफी मांगने को तैयार हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, तो डॉक्टर भी एक कदम आगे बढ़े। और वो वहाँ विकास, वो वहाँ आकर बात करने के लिए तैयार हैं, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है विधायक साहब। तैयार हैं। अगर वो आए चाहे ना आए, वो बस ये बताएं कि अगर ये घटना उनके लड़के के साथ होती, अगर उनके लड़के को 2 मंजिले से नीचे फेंका जाता, उसकी स्पाइनल इंजरी होती, उसके साथ क्या हुआ था? आपके फ्रैक्चर है पैर में। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बारे में बताऊंगा। अगर दोनों पैर उसके पैरालिसिस होते, वो जिंदगी भर ना चल पाता, उसे जिंदगी भर किसी का सहारा लेना होता। हम बच्चे, हमारा पैर टूटा और इसी तरह का हाथ टूटा, इसमें कितनी इंजरी हो सकती थी पता नहीं। हो सकता था मैं जीवन भर लंगड़ा रहता हूँ। मेरे माँ बाप का क्या सपना था, सबके माँ बाप का क्या सपना होता है, बच्चा एक दिन अपने पैर पे खड़ा होगा। वो इस चीज का जवाब दे सकते हैं हमें। पूरे माहौल से हमदर्दी है, जाहिर सी बात है, लेकिन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो पुलिस से जरा बात कीजिए, तो माफी किस बेसिस पे हम दे दें? मसले को खत्म करने के लिए अब वो आगे हमारी डिमांड में ही नहीं है। डॉक्टर जो है वो युवा है, उनका जोश है, उनकी नाराजगी है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स है कम से कम वो तो समझदारी दिखाएं। विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई, इरफान सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं। विकास भाई, उनसे ये कहो कि मैं माफी इस बात की नहीं मांग रहा हूँ कि मेरी कोई गलती है। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ कि वो जनता जो इनके काम ना करने की वजह से मर रही है, उनका भला हो जाए। मैं झुक रहा हूँ सिर्फ उनके लिए, क्योंकि खता सिर्फ इनकी है, खता इन्होंने करी, हमने नहीं करी है। इस बात के लिए मांग रहे हैं कि जनता परेशान है, वो उन्होंने गलत नहीं किया है इसलिए नहीं है, वो कह रहे हैं कि जनता परेशान है, बीमार है। इरफान सोलंकी सर, आपके कार्यकर्ता हमारे हैलेट में घुस के हमारी गायनी जेआर से कहते हैं ज्यादा बोली तो तुझे उठा के ले जाएंगे। ये न्याय है आपका? हम किसी की माँ बेटी बहन नहीं है। हमारे पीजी हॉस्टल में बिना लेडी कांस्टेबल आप घुस जाते हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन घुसा? आते आपको टाके थे, हमारे सारे लोग खड़े विकास भाई पूछो कौन घुसा? मैं खुद कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कौन घुसा, कौन घुसा, वो पूछ रहे हैं इरफान सोलंकी। आप उन्हीं से पूछिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप विधायक हैं आके। अरे कौन घुसा? हम घुसे? आपको रैपिड एक्टिंग फोर्स लगानी पड़ी। सोलंकी घुसे क्या वहाँ पर? ये मतलब नहीं होता है कि राष्ट्रपति घुसे, ये मतलब नहीं होता है। राष्ट्रपति खुद कहीं नहीं जाता है, बट उसकी डेलीगेशन जाती है, उसके कार्यकर्ता जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहीं नहीं जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा पर्सन है, कहीं नहीं जा सकता है। वही कुल मिला के सोलंकी जी, पुलिस ने जो यदि हमारे देश में टेररिस्ट घुस आए अहम बात है, उसी को लेकर उसी का गुस्सा ये पूरा है जो डॉक्टर्स में बना हुआ है। वो समय होता है। देखिए, सीधी बात मैं ये जानता हूँ, सीधी बात मैं ये जानता हूँ कि जनता का भला होना चाहिए। अगर आपने ये मंच लगाया है, आपने 1.5 घंटे बर्बाद करे, इसलिए बर्बाद करे कि कानपुर और पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता का भला हो। हम लोग भी इसीलिए बैठे, यहाँ आप भी बैठे, और विकास भाई नहीं, पूरी दुनिया चाहती है कि देश का, पूरे देश के गरीबों का भला हो। तो गरीबों का भला ये डॉक्टर करेंगे।
मैं इसलिए नहीं माफी मांग रहा हूं कि मैंने गलती की, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। इरफान जी, निश्चित रूप से के न्यूज ने आज ये मंच इसीलिए मुहैया तो मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। संवेदनशील मसला है, बेहद संवेदनशील जब मसला मैं है। स्वागत कर रहा हूं आपके सामने जी। डॉक्टर कह रहे हैं कि विधायक यहाँ आ गए तो हद्दी तोड़ देंगे। अब आप यहीं से उनकी अंदर की जो भावना है, जो उनके अंदर शैतान छुपा हुआ है, वो सामने निकल के आ रहा है। अब अध्यक्ष जी क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, ये मैं आपके सवाल कर रहा हूं उनसे, अध्यक्ष जी से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, माहौल इसी तरीके से बन रहा है। के न्यूज ने यह मंच इसी तरीके से तैयार किया था ताकि दोनों पक्ष आगे आ पाए, दोनों पक्ष अपनी बात रखें, मसले को सुलझाया जा सके, क्योंकि पूरे प्रदेश में, कानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, जो निर्दोष जाने जा रही हैं, वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इरफान सोलंकी जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के न्यूज के ग्रुप एडिटर एस हनुमंत राव हमारे साथ थे, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी से आशुतोष राय थे और एसपी से धर्मेंद्र सिंह थे और हमारे सहयोगी विकास शर्मा भी थे। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस मंच पर आए, आपने वो बात रखी ताकि सारी चीजें सुलझ सके, लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। वो आंखें, वो लोग जो उम्मीद लगाए बैठे कि कब हड़ताल खत्म होगी और उन्हें इलाज मिल पाएगा, इस मंच पर, के न्यूज के इस मंच पर विधायक इरफान सोलंकी ने माफी भी मांगी है। वो चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए, लोग वापस अपने काम पर आ जाए और पूरा मसला सुलझ जाए। लेकिन इसके साथ साथ के न्यूज भी यही अपील कर रहा है कि अब डॉक्टर्स भी 2 कदम आगे आए और इस पूरे मसले को सुलझाने वाली बात करें। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है पिछले 4 दिनों में, वो भी किसी तरीके से ठीक नहीं है। किसी की जानें जा रही हैं, किसी की मां, किसी का बेटा, किसी का बच्चा मर रहा है और वो किसी भी लिहाज से न्याय संगत नहीं है। ऐसे में जरूरत है इस पूरे माहौल को खत्म करने की और इस लड़ाई को शांत करने की। उम्मीद है इस पर जल्द पहल होगी और डॉक्टर्स आगे आएंगे, मसला जल्दी सुलझेगा। इसी के साथ के प्राइम टाइम में इतना ही।